Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर कर्क, ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है 1 फरवरी 2024 से लेके 10 फरवरी 2024 तक की एनर्जी के ऊपर, ठीक है। इस दौरान देख लेंगे आपका, गॉड, बहुत सारी बातें करने के लिए मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। ओके, तो पहला कार्ड होगा आपका लव रिलेशनशिप, सेकंड होगा आपका करियर फाइनेंस एंड थर्ड लेंगे आपका हेल्थ के ऊपर, ठीक है। बाकी स्पिरिट का क्या कहना है वो भी सुन लेंगे। फिर धीरे धीरे सारे कार्ड्स को हम लोग एनालिसिस करना शुरू करेंगे दूसरे डेक की कार्ड्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कैंसर, कैंसर, वाह, 10 ऑफ वाटर। कितना सुकून में हो भाई। देखो, जैसे कुछ beautiful, you're in love, you're in love with yourself actually. Okay, so career finance क्या है? 2 of water, 2 of cups, beautiful. आपका हेल्थ, लव, अयो क्या बात है। कैंसर, ओ माय गॉड, कैंसर कितना सुंदर है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैंसर की पड़ी नहीं है। दुनिया जाए भाड़ में, हम तो साला सुकून में। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट ये जो कार्ड्स है ना, ये कार्ड्स इतना ब्यूटीफुल वाइब्स कर रहा है। देखो, इसके मतलब हम लोग लाफिंग बुद्धा को कब लगते हैं, जब देखो इसकी पेट, मतलब इसकी अबांडेंस, प्यार में इसकी अबांडेंस है। ये जो चाहते हैं ना, ये उसको मिल रहा है, मिल चुके हैं और मिले जा रहे हैं। सो कैंसर इज हैप्पी, कैंसर इज इन लव। इसको ये, इसका मतलब ये नहीं है कि कैंसर इज इन लव विथ their partner. Cancer may be love with the universe. Okay, 2 of cups मतलब कंप्लीट, दोनों मिलके एक युद्ध, जैसे दोनों पार्टनर में कंपटीशन, कौन कितना जिएगा, कौन कितना कमाएगा, ऐसा टाइप का एक। एंड तबीयत खराब का है थोड़ा, मेरे ख्याल से वो हम और थोड़ा देखेंगे, कार्ड्स के साथ साथ। तपस, स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है तपस। थोड़ा तपस्या की ज़रूरत है, थोड़ा और तप करने का ज़रूरत है, खुद को थोड़ा और निचोड़ने का ज़रूरत है। कैंसर, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा और सिंसियरिटी की ज़रूरत है। मतलब मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी, मेरी कार्ड्स के ख्याल से। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठता है वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या तो फिर कर्क लग्न के जातक हैं, तो आप समझ पाएंगे कि आपका जो एनर्जी है ना, उसके साथ मेरा जो कार्ड्स का एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा मैचिंग होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जी कह रहा है मेरी कार्ड्स आपके लिए। माउंटेन, अच्छा, ओके, and then the writer, yes, and then the bouquet, अच्छा, ओके, ओके, और 3 कार्ड लेंगे फाइनल स्टेज तक इस रीडिंग को ले जाने के लिए। अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई हुई हर एक वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है। और अगर मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे इनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच कैंसर। चलिए, वाओ, द लवर कार्ड, द लवर इज ब्यूटिफुल एंड वाओ, द डेविल, ब्यूटिफुल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। मोस्ट ऑफ द कार्ड्स आर द मेजर arcanas, मोस्ट क्या, ऑल। माय गुडनेस, ठीक है, चलिए आपका लव लाइफ से शुरू करते हैं। सॉरी, ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही बढ़ोतरी में बहुत खुश हो। देखो, दोनों तरफ लोटस है,
इसको रोज करके भी लोग बोल सकते हैं, बट मुझे लोटस ही दिख रहा है क्योंकि पानी में उगा हुआ है, फुल ऑफ इमोशन। हाथों में देखो जैसे जपमाला, जैसे जप कर रहे हो आप। यू आर इन ब्लेसिंग्स, यू आर इंजॉइंग द ब्लेसिंग्स। आप खुश हो जिस भी हालत में हो ना, आप खुश हो। आपके सामने कुछ मतलब प्यार को लेके आपकी ज़िंदगी में शायद कोई थर्ड पार्टी है, या तो आप जिनसे भी प्यार करते हो शायद आपसे बहुत दूर है, शायद आपसे बहुत दूर है, क्रोसों मील दूर है, बट आप उन्हीं में, उन्हीं प्यार में खोए हुए हो। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर जैसे अभी आपका जो परिस्थिति है, द प्रेजेंट सिचुएशन, उसमें आप अपना जप तप, पैसा, अबांडेंस, इनकम, अपना जो भी है वो सब करे जा रहे हो। और अगर कोई आपसे पूछे ना कि आपका प्यार, प्यार जिंदगी के ना लव ऑफ लाइफ क्या है, तो आप कह रहे हो वो बहुत दूर रहते हैं, वो बहुत दूर, शायद वो किसी और की ज़िंदगी में है। बट मैं अभी भी उन्हीं के प्यार में डूबा हुआ हूँ, या उन्हीं के प्यार में डूबी हुई हूँ। अगर ज़िंदगी में एक्चुअली हो सकता है, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो जो एक जेन्युइन प्यार होता है ना, जिसमें कोई लेन देन नहीं रहता, तर्क नहीं रहता, कोई कंडीशंस नहीं रहता, जिसको कभी कभी हम लोग इनफैचुएशन भी कहते हैं, तो कैलकुलेशन के बाहर जो प्यार होता है, मेरे ख्याल से वो जो प्यार आपको हुआ था, अगर उसी प्यार के साथ अभी भी आप नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आप जिंदगी आगे बढ़ चुके हैं, आप भी आगे बढ़े हो आपके लाइफ में, लाइफ का पार्टनर, मैरिज पार्टनर, ये वो बहुत कुछ चेंज हो चुके होंगे। बट वो जो प्यार है जिसको शायद सोच के अभी भी आप दो पल या तो खुशी के आंसू या तो गम के आंसू, तो मुझे वैसा लग रहा है, यू आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल पोजिशन, बट स्टिल इन लव विद द फर्स्ट पर्सन। ये जेमिनाई एनर्जी है वैसे तो, 6 लवर्स, यहाँ पे भी 6 लव है, तो जेमिनाई का बहुत जिक्र हो रहा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मे बी। ओके, आपका करियर फाइनेंस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका अभी पार्टनर है, लाइफ का जो पार्टनर है, जो मैरिड पार्टनर है, अब दोनों जैसे देखो, दोनों दोनों दिशाओं पे खड़े हो। अगर वो उस तरफ है तो आप इस तरफ हो, दोनों में कोई मील नहीं है। मतलब जो एक होता है ना, जो यहाँ पे जो पैशन दिखाई दे रहा है, ये पैशन नहीं है, बट दोनों इस जंग को जी रहे हो, दोनों मिलके कुछ करने का कोशिश कर रहे हो, दोनों दोनों की, देखो इस तरफ भी एक फ्लावर है, इस तरफ भी एक फ्लावर, मतलब दोनों ही दोनों को हेल्प कर रहे हो कि आप एक दूसरे की बढ़ोतरी में, और इसी में आप दोनों ठीक हो, मतलब ओके फाइन, जैसे ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, ज़िंदगी में नंबर 1 बन के रहना है, तो यही आपके लिए सही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब इंसान प्यार, हस्बैंड वाइफ, घर परिवार बच्चा, इसी में डूब जाता है ना, तो भगवान को याद करने का उनको टाइम नहीं रहता। एक दुखी आत्मा सिर्फ उनको याद करते हैं। तो अगर वो दुख आपकी इस पैशनेट लव के साथ ही शुरू हुआ था, और अभी जो जी रहे हो वो एक सामाजिक स्तर पे एक लाइसेंस्ड लव जिसको मैं कहना चाहूँगी वो है, तो उसमें आपका शायद या इट्स अ डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी मतलब, मैं हर वक्त कहती हूँ डेविल एनर्जी मतलब जैसे बांधे हुए हो, किस्मत से बांधे हुए हो, किस्मत की हाथ में आपकी धागा, आप चाहो ना चाहो इस बंधन से शायद आप निकल ही नहीं पाओगे। आपको पता चल गया है कि यहाँ से तो हम निकल नहीं पाएंगे, यही मेरी ज़िंदगी है, कर्मा है भाई। क्या होता है ना ज़िंदगी में, आई एम सॉरी कैंसर, मैं इमोशनल हो गई क्योंकि आई कैन फील योर एनर्जी। ऐसा आपको लगता है कि आपको बांध दिया गया है, एंड लास्ट दिन तक आपको इसी बंधन में रहना है, जहाँ पे ना प्यार है ना पैशन है, दोनों दोनों की ईगो लेके फाइट किए जा रहे हो, दोनों दोनों को प्रूव किए जा रहे हो। इसीलिए कर्म क्षेत्र में 2 ऑफ कप्स आया है कि काम काज में दोनों दोनों को टक्कर दे रहे हो कि ठीक है बच्चों, तू अगर इतना किया तो हम इतना, ऐसे करके कुछ नहीं है, बस डेविल एनर्जी के वश में। मतलब ये एक, पर
मतलब इसी को हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप शायद कहते हैं कि लोग हस्बैंड हर वक्त कहते हैं अरे तुम नहीं होते तो कब काम निकल चुके, वाइफ कहता है अरे बच्चे नहीं होते तो कब का निकल चुके, ऐसा टाइप का बट कर्म क्षेत्र में आप दोनों दोनों को पुश करते हो फॉर देयर वेल बीइंग और अच्छा करने के लिए, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। और पैशनेट जो प्यार था वो कहीं और है। आपका हेल्थ, आप शायद अभी भी उन्हीं गम, ओके थैंक यू, स्पिरिट का कहना है आपके अंदर का जो ब्लॉकेज है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पैशनेट लव। अभी भी आप वहीं पे रुके हुए हो, अभी भी वहीं पे रुके हुए हो। अपनी शादी को शायद आप मतलब बोलते हो कि क्यों ये हुआ मेरे साथ, बट एवरीथिंग इज कर्मा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनाई, तो मेरे ख्याल से ये आपने अपना सिक्योरिटी देखे थे जिस वक्त आप उस प्यार से छोड़ के आए थे, या तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था जहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी, समाज में एक पोजीशन, ये सब देखने को मजबूर किया गया था, जिसके कारण आज आप अकेले हो। हाँ, शायद आप एक अच्छा सोसाइटी, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो, पर वहाँ पे आपको और कुछ नहीं है। देयर इज़ नो वार्मथ इन लाइफ, एक सुकून, एक आराम, एक गर्माहट लगता है जो मिसिंग है। पैसा है, शादी बरकरार है, द सोशल मैरिज, द लीगल हैप्पीनेस और द लीगल लव वो दिख रहा है, बट देर इज नो पैशन, नो वार्मथ इन द रिलेशनशिप। तो वो मुझे दिख रहा है और इसी का एक गम आपको कुरेदते जा रहा है। कैंसर, मेरी सलाह ये है, ऑब्वियसली मेरी सलाह बोलूँगी क्योंकि उसके बाद मैं कार्ड्स का सलाह बोलूँगी। मेरी सलाह ये है, मूव ऑन। ऐसे अगर रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे, या तो शायद आप बीमार पड़ चुके हो। अपना ख्याल रखो क्योंकि एवरीथिंग इज अ प्लानिंग, यूनिवर्स का प्लानिंग। यहाँ पे मेरा आपका किसी का नहीं चलता। और ये बात आप जितना जल्दी समझ लेंगे ना, उतना ही जल्दी आपके अंदर एक आ जाएगा कि जो करना है कर लो। मुझे पता है वही करोगे जो मंजूर खुदा होंगे, मतलब तुमको जो मंजूर है वही तुम करोगे। तो मेरे अंदर वो भावना, मेरे अंदर वो एंजाइटी, वो प्यार, वो इमोशन, क्या जरूरत था देने का। इसीलिए कार्ड आया है तपस, और थोड़ा सा तपस्या कीजिए। इस हीलिंग की ज़रूरत है आपको। ये जो रुक गए हैं ना, इस रुके हुए ज़िंदगी से आपको आगे बढ़ना है, वरना ज़िंदगी, क्योंकि देखो यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है कुछ और काम के लिए, और आप खड़े की खड़े हो ज़िद्दी बच्चे की तरह, नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए, और यूनिवर्स बोल रहा है नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो किसी और के लिए है। तुम आगे चलो, तुमको और कुछ देंगे और अच्छा सा देंगे। बट जितना भी अच्छा तुमको दे रहे हैं ना, तुम बोल रहे हो ये अच्छा नहीं है। इसीलिए ये सब मत सोचो, खुद को थोड़ा और तपस्या कीजिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए आपके लिए एक चक्र कार्ड निकालते हैं, चक्र लव। देखते हैं कौन सा चक्र पे आपको काम करने से सही रहेगा। थोड़ा सा देख लेता है कौन सा चक्र फॉर कैंसर, कौन सा चक्र फॉर कैंसर। ओके, थैंक यू। वाओ, द सैक्रल चक्र, abundance, the world is abundance when you choose to see it that way। देखा, स्पिरिट का कहना है अबांडेंस के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुमको ये अबांडेंस को एंजॉय करना है। शायद लास्ट जिंदगी में तुमने अबांडेंस ही मांगा था, प्यार के ऊपर, या कुछ ऐसा था जो तुम चूज किए थे, इस जन्म में भी चूज किए थे, इसीलिए इसके बदले ये मिला है। सो नाउ एंजॉय इट, वर्क ऑन योर सैक्रल चक्र। आप अपने पेट का जो सैक्रल चक्र है ना, उस पर थोड़ा काम कीजिए, देखिएगा आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो वर्क ऑन योर सैक्रल चक्र, थोड़ा तपस्या कीजिए प्लीज़, क्योंकि उसमें आपका ही भलाई है, आपका ही अपलिफ्टमेंट है। ठीक है कैंसर, तो चलिए इसी बात के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच।